पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग तो परिभाषाओं के माध्यम से देख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे पृथ्वी बनाएंगे, ठीक है। उसके 3 लेयर्स को यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं। ये परफेक्ट गोल नहीं होगा पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए 3 लेयर्स हम लोगों ने बनाया। ये सबसे ऊपरी लेयर जो है ये कहलाएगा क्रस्ट। ये सेकंड वाला लेयर है ये होगा मेंटल, और ये थर्ड लेयर है ये कोर, ठीक है। ये पहले वाला जो लेयर आप देख रहे हैं सबसे ऊपरी वाला, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सियाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होगी। सेकेंड वाले लेयर जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी। सबसे भीतरी कोर जो है इसे हम लोग यहाँ पे निफे के नाम से जानते हैं, जिसमें निकल और फेरस की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इस लेयर के बीच में भी कुछ लेयर्स होती है जिसे हम लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी लाइन के रूप में या विविक्ति रेखा के नाम से जानते हैं। अब उस लेयर को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग ड्राइंग बनाएंगे और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का एक कोना हम यहाँ से काट के निकाले हुए हैं और इसको कई लेयर्स में हम बांटेंगे, ठीक है। सबसे ऊपरी हिस्सा जो होगा, ये सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ये क्रस्ट होगा, ये क्रस्ट होगा। इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। ये क्या होगा, क्रस्ट। इसका सेकेंड वाला लेयर होगा ये मेंटल, और ये अंदर वाला हिस्सा जो होगा ये कोर होगा, ठीक है। अब ये जितने भी लेयर्स आपको दिख रहे हैं इस सारे लेयर्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्रस्ट है तो क्रस्ट को भी यहाँ पे हम 2 भागों में बांटेंगे, एक ऊपरी हिस्सा एक आंतरिक हिस्सा। उसके बाद मेंटल को भी हम लोग यहाँ पे 2 हिस्से में बांटेंगे, एक ऊपरी हिस्सा और एक आंतरिक हिस्सा, ठीक। कोर को भी हम लोग यहाँ पे 2 भागों में बांटेंगे, एक आंतरिक हिस्सा और एक बाह्य हिस्सा, ठीक है। अब ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा क्रस्ट है, ये लोअर है, ठीक है। ये लोअर क्रस्ट है बोलेंगे इसको, और इसको ऊपर उसको अपर क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो लाइन होगी ये लाइन, ठीक है, ये लाइन लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का जो ये लाइन है ये कहलाती है मोहसेविक या मोह डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद सबसे नीचे वाला देखिए ये क्या है, कोर का सबसे भीतरी हिस्सा है, ठीक है। ये सबसे भीतरी हिस्सा है और ये अपर वाला हिस्सा है। इस वाले एरिया को यहाँ पर जो अलग हो रहा है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ठीक है, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा यहाँ पे क्या कहलाएगा, गुटेनबर्ग। ये कहलाएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ठीक इसके बीच का ये हिस्सा देखिए जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो हिस्सा है, ठीक है। अपर मेंटल ये और लोअर मेंटल ये, ठीक। इसके बीच का हिस्सा ये कहलाएगा रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि पूरे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को हम यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ये क्रस्ट है, ये हिस्सा मेंटल का है और ये हिस्सा जो है ये कोर का है। इसको 2 भाग में बांटे हैं, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं और इसको भी 2 भाग में बांटते हैं। ऊपर का हिस्सा क्या होगा, बाह्य क्रस्ट और ये आंतरिक क्रस्ट। ये बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। यहाँ पर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में यहाँ पे मोह डिसकंटिन्यूटी है, ओके। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर, ये वाला हिस्सा मतलब अपर कोर भी कह सकते हैं या फिर हम आउटर कोर भी कह सकते हैं, इसके बीच में आपको गुटेनबर्ग की स्थिति मिलेगी, ठीक है।
और ठीक अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक रेखा है जिसे हम लोग यहाँ पे रैपिड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप पूरी बात को समझ चुके होंगे कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को किस हिसाब से बांटते हैं। इसके घनत्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर मेरी थोड़ी सी प्रयास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।